जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरित मानस के अरण्य कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी और नारद जी का संवाद चल रहा है। दोहा नंबर 44। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में यह जिय जानी। अर्थात युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर आए। कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जैन बजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे है। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन वीरा। सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भवभय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। चट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देहन गेह। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकु चाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। सम शीतल नहि त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तब व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलिन देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते।
गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सादर श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाई बारहि बार, चरण ही ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावणारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुबति तन, मन जनि होसि पतंग। बजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर।